हेलो बच्चों। तो आज है हमारे पास डिस्कस करने के लिए चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेजेस जो हैं वो है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज एंड वर्सेटिलिटी। सबसे पहले स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। कि स्पीड जो है वो कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम जो है वो करेक्टरिस्टिक है। द कंप्यूटर परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। कि कंप्यूटर जो है वो बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यानी कि कुछ ही सेकेंड में जो है वो कर लेते हैं। कंप्यूटर कुछ ही सेकेंड में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है। वो किस तरह कर सकता है कि अगर तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवाने के लिए कुछ वैल्यूज़ दे दी जाए तो आपको क्या होगा कि आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली करोगे तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही वैल्यू आप कंप्यूटर को दोगे तो कंप्यूटर फ़ौरन से आपको उसका आंसर या उसका सलूशन जो है वो दे देगा। इसके बाद है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट जनरेट करता है वो 100% एक्यूरेट होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर तब ही मिस्टेक करता है जब आप उसे डिफेक्टिव डाटा देते हो, डिफेक्टिव डाटा या फिर डिफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो देते हो, देन ही कंप्यूटर आपको रॉन्ग आंसर देता है। जब आप कंप्यूटर को रॉन्ग डाटा दोगे तभी कंप्यूटर रॉन्ग आंसर देगा, वरना कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेट होता है, क्योंकि मशीन जो होती है मशीन कभी मिस्टेक नहीं करती, क्योंकि उसे जिस काम के लिए बनाया जाता है सिर्फ वो वही काम करती है। इसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस का वैसे बेसिकली मीनिंग जो होता है वो ये है कि किसी काम को दिल लगा कर करना। बिसाइड बीइंग फास्ट अ कंप्यूटर कैन डू थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। कंप्यूटर जो है वो एक काम को बार बार कर सकता है। अगर हम इंसान जो है वो एक काम को बार बार करें तो इंसान जो है वो मतलब बोर हो जाता है, ठीक से कर नहीं पाता, कहता है कि क्या एक ही काम मैं बार बार कर रहा हूँ, तो बोर हो जाता है, उसका दिल जो है वो काम करने के लिए नहीं करता। फिर आपको एक लेटर जो है वो 100 टाइम्स लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या होंगे? बोर हो जाएंगे। लेकिन वही काम अगर कंप्यूटर को दे दिया जाए तो कंप्यूटर मिलियंस टाइम जो है वही काम कर सकता है, लेकिन कभी बोर भी नहीं होगा और थकेगा भी नहीं। इसके बाद है आपके पास स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है? कंप्यूटर जो है वो वेरी लार्ज डाटा को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कह दिया जाए कि आपने थाउजेंड्स ऑफ बुक रखनी है तो आप उसको अगर एक रूम में रखते हैं तो वो एक पूरे रूम की स्पेस ले लेगा, लेकिन अगर वही डाटा जो है वो आप सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर में रखेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो इजीली स्टोर हो जाएगा और इतनी स्पेस जो है वो बच जाएगी। तो इस वजह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो भी काफ़ी लार्ज होती है कि आप काफ़ी सारा डाटा जो है कंप्यूटर में रख सकते हो, ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके बाद है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या है जी? वर्सेटिलिटी इज़ अ की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क, यानी कि कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ टास्क जो है वो कर सकता है विद अ कंप्यूटर, लाइक ड्राइंग पिक्चर, जैसे कि आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, राइटिंग स्टोरीज, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स एट्सेट्रा। यानी कि कंप्यूटर के वर्सेटिलिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि बहुत ज़्यादा इल्म होना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर पाना। तो ये इसका एक एडवांटेज है, कंप्यूटर का एक एडवांटेज है वर्सेटिलिटी, कि आप इस पे मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ड्राइंग पिक्चर, राइटिंग स्टोरीज, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स एट्सेट्रा। इसके अलावा भी आप काफ़ी काम जो है वो कर सकते हैं। अब है आगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, राइट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कीज, जिसमें सबसे पहले टैब, एस्केप, फिर एंटर, फिर शिफ्ट, फिर कैप्स लॉक। तो अब है आपके पास डिस्कस करने के लिए टैब। टैब की क्या करती है जी? टैब की लेट्स यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम। जैसे ही आप टैब की प्रेस करते हैं तो आप मोर देन वन स्पेस आगे मूव कर जाते हैं। वो किस तरह से कर जाते हैं ये अभी हम देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए जो है वो आपको कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना पड़ेगा। मैं जो है वो कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंस्टॉल करें। और इसके अलावा आप ये नोटपैड पे भी कर सकते हैं। लिया यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आई एम राइटिंग हेयर वर्किंग ऑफ टैब की। तो टैब की क्या करती है जी? मोर देन वन स्पेसेस जो है वो मूव करवाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिक हाई स्कूल। अब कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है, इसे कर्सर कहते हैं।
अब जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि मोर देन वन स्पेसिस आगे मूव करता जा रहा है। स्पेस अगर एक स्पेस करूंगा तो ये छोटा सा तकरीबन एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली जो है वो आगे मूव करेगा। अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ ये मोर देन वन स्पेसिस जो है वो आगे मूव कर रहा है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप की। एस्केप की इज यूज टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन, यानी कि जो करंट आपके पास फाइल खुली हुई है उसको टर्मिनेट करने के लिए की यूज होती है। बेसिकली एस्केप की जो है वो इसलिए यूज़ होती है कि जो भी करंटली आप वर्किंग कर रहे हो, जिस भी आप करंटली फाइल में हो, अगर आप एस्केप की प्रेस करते हो तो आप उससे जो है वो टर्मिनेट कर दोगे, उससे बाहर निकल आओगे, यानी कि वो फाइल जो है वो बंद हो जाएगी। तो अभी अगर मैं एस्केप की प्रेस करूँगा तो ये आगे से जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए इसको जो है वो आपने अलग से फाइल खोल के जो है खुद देखना है कि वो किस तरह से काम करती है। इसके बाद है एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। न्यू लाइन पे आने के लिए यूज़ होती है, और टू एग्जीक्यूट अ कमांड, और किसी कमांड वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। ये किस तरह से काम करती है ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले टू मूव अ न्यू लाइन, कि न्यू लाइन पे किस तरह से जाती है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो ये न्यू लाइन पे आ गई। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, यूनिक जूनियर स्कूल एटसेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख के देख सकते हैं। बेसिकली बताने का ये मतलब है कि जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगी। अब इसके अलावा ये है कि ये किसी भी कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट करती है जी। तो नेक्स्ट है कि किस तरह से ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन करता हूँ, अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 4 आइटम्स, और अगर तो मैं करता हूँ येस और एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा नो करता हूँ तो ये भी एक कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो इसलिए मैं नो करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास शिफ्ट की। शिफ्ट की किस लिए यूज़ होती है जी, टू टाइप कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर को आप टाइप करने के लिए यूज़ करते हो, और टाइप सिंबल्स वगैरह को टाइप करने के लिए जो है वो यूज़ करते हो। अब ये किस तरह से वर्किंग करती है ये देख लें। वर्ड को ओपन किया, अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके F प्रेस करूँगा तो देखिएगा ये कैपिटल F आ गया, और जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करूँगा तो $साइन आ गया, इस तरह से परसेंटेज आ गई और एम्परसेंड आ गया। तो शिफ्ट की है वो कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए या फिर सिंबल्स वगैरह टाइप करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। तो अब है नेक्स्ट हमारे पास कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की किस लिए यूज़ होती है, जब ये कैप्स लॉक की ऑन होती है तो तब जो है वो कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देख लें आपके, अब ये स्मॉल लेटर्स लिखे जा रहे हैं। दी कैप्स लॉक की जी, दी कैप्स लॉक की। अब जैसे ही मैं कैप्स लॉक की ऑन करूंगा, अब मैं कैप्स लॉक की ऑन कर रहा हूं तो अब देखिएगा ये कैपिटल लेटर्स सारे लिखे जा रहे हैं। तो बेटा जी ये कैप्स लॉक की जो है वो इस तरह से वर्किंग करती है। बेटा जी आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही है। सो थैंक यू सो मच।